तो पहला हेडिंग डालेंगे व्हाट इज अ साइंस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे व्हाट इज ए टेक्नोलॉजी। तकनीक क्या है, प्रौद्योगिकी। अब अगर इसको एक लाइन में लिखना हो तो लिखो, साइंस फंडामेंटली इज द सिस्टमेटिक स्टडी। विज्ञान मूल रूप से सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर of the structure and behavior of the natural and physical world. Through observation and experiments. विज्ञान मूल रूप से अवलोकनों और प्रयोगों के माध्यम से प्राकृतिक और भौतिक दुनिया की संरचना, प्राकृतिक और भौतिक दुनिया की संरचना और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है। क्लास में कौन है, अपना नाम लिख दो। ठीक है ना। दुनिया की संरचना और व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है। और विज्ञान चला हमेशा, देखो विज्ञान था, व्यक्ति था या नहीं था। भाई बिग बैंग की थ्योरी तो थी, आदमी तो बाद में आया। हाँ, यूनिवर्स तो था ही, पृथ्वी पे जीव तो बाद में पैदा हुआ, तो विज्ञान तो रहा ही होगा। लेकिन विज्ञान को समझना, विज्ञान का होना और विज्ञान का समझना दो बातें। ठीक है ना। जैसे हमारे पुरख जब भोजन करते थे, जौ बाजरा खाते थे, मोटे अनाज खाते थे, तो वह वैज्ञानिक रूप से कितना सही है इसकी जानकारी उनको नहीं थी, लेकिन तकनीकी रूप से सिर्फ इतने के लायक ही थे। आप समझ रहे हैं बात को। वातावरण के हिसाब से जो उपलब्धता थी उसी में अपना दिनचर्या का वो समावेशन भोजन के तौर पे हो जाता था। जौ बाजरा मोटे अनाज यही सब खा पी के वो रहते थे। विज्ञान को समझने की, या कहें कि विज्ञान समय के साथ उतना विकसित हुआ जितनी हमने सभ्यताओं के साथ इन चीजों के लिए दांव पेच लगाए। विज्ञान तब भी था जब मानव नहीं था, विज्ञान आज भी है जब मानव सभ्यता की पीक पे है। उससे बड़ा विज्ञान है जो अभी हम समझे भी नहीं है। कई विज्ञान तो अभी भी है और छूटा हुआ बहुत विज्ञान है, बहुत रहस्यमयी चीजें अभी भी उपलब्ध हैं जहां पर हमारी तकनीक, हमारा विज्ञान पहुंच नहीं पाया है। तो हम कह सकते हैं कि सभ्यता जितना ही, जैसे जैसे सभ्यता का निर्माण होता गया, बड़ा होता गया, विज्ञान का भी विकास होता चला गया। जहां पर आर्ट, स्किल और एबिलिटी खूब जगह घेरती चली गई, वहां तकनीक ज्यादा प्रसार ले लिया। आज हालात ये हैं कि करीब करीब 9 महीना सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में गए हो गया। ठीक है। और मैं आज का अखबार पढ़ रहा था, ये मेरे पास भी अखबार है जिसकी हेडिंग है 18 मार्च का ये अखबार, कि सुनीता विलियम्स आज जो है, अब वहां से यहां उतरेंगी कब, रवाना हो जाएंगी शायद, है ना। तो एक प्रकार से यह एक बहुत बड़ी, देखी जाए तो सभ्य समाज का जो तकनीकी उत्थान है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है ये।
और आने वाली पीढ़ियां यही नहीं रुकेंगी, क्योंकि हमारे पीछे के लोग जहां विज्ञान छोड़े थे वहीं से हम आगे हैं, हम जहां छोड़ेंगे वहीं से लोग और आगे जाएंगे, और ये निरंतरता कायम है। तो इसका मतलब है कि रहस्य मौजूद रहे हैं, लोग जैसे जैसे स्किल्ड होते गए वैसे वैसे रहस्यों से पर्दा उठता चला गया। तो गेहूं में क्या है, जौ में क्या है, बाजरा में क्या है, फलाना में क्या है, ढिमका में क्या है, क्या खाने से क्या होता, कैसे, आप देखिए तो ये सब पता कर करके इस शरीर को ठीक करने के लिए तरह तरह का तकनीक खोज लिया गया। क्यों बुखार में बोलते हैं इसको मूंग की खिचड़ी खिलाओ, उल्टी दस्त में क्यों कहते हैं कि भैया इसको खिचड़ी खिलाओ, है ना। अब ये वाला सिस्टम जब कमजोर है तो ऐसा सिस्टम में ऐसा चीज डालो जो उसको थोड़ा ठीक कर ले, कहेंगे दही खा लो, केले खा लो, ये क्या बोलते हैं मूंग की खिचड़ी खा लो, हैवी खाना मत खाओ, अभी तुम्हारा सिस्टम थोड़ा सा हिला हुआ है। अब मूंग की खिचड़ी में ऐसा क्यों कहे दाल की खिचड़ी नहीं, अरहर की दाल की खिचड़ी ये नहीं, मूंग की क्यों? इसका मतलब मूंग में जो पाया जाता है अरहर की दाल में नहीं होता है, तो ये पहचाना गया ना। पहले तो जो मिला सो खाया, अब पहचान के खाते हैं। आपने देखा मिलेट के लिए तो पूरी क्रांति ही मची है देश में। मोटे अनाज, आज अगर आप बोलते हैं कि हम जौ खाते हैं, बाजरा खाते हैं, कोदा झोंगरा खाते हैं, लोग कहेंगे बड़ा एलीट आदमी है, बहुत एलीट टाइप का आदमी है, अभिजात वर्ग है इस समाज का। और यही हमारे पुरखे खा खा के 6 फुट हट्टे कट्टे पहलवानी करके 100 साल जी के निकल लिए, और कोसते रहेगी कि बासमती नहीं मिला, हाँ अच्छा ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाँ, हमने उनको ऐसे ही देखा। आज वही अनाज के लिए हम लोग तरसते हैं, जाके देखा गेहूं के आटे से महंगे आटे मिलते हैं सब। कहें बहुत का हो राघव, बहुत सफेद सफेद रोटी है तोहार, रोटियां बहुत सफेद है तोहार। कहें चाचा बहुत महीन आटा की रोटी है, गेहूं की बहुत बढ़िया प्रजाति की रोटी, शक्ति भोग से लेकर आशीर्वाद तक यही आटा तो है, बड़ी महीन प्रजाति का, दुनिया का सबसे रद्दी आटा। और लोग खा रहे हैं क्या, अब कहता है दलिया दलिया खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, भिगा हुआ वो चना खाओ, कोदा खाओ, झंगोरा खाओ, जौ खाओ, बाजरा खाओ, और सब काला कलूटा है। देखा नहीं कितना काला आटा होता है वो, किसकी रोटी होती है वो, को मड़वे और उसकी रोटी देखो, है? बहुत गोर गोर रोटी खाए हो, हाँ मैदा वाली, छोले भटूरे ऐसे फूला फपका बिल्कुल ऐसे मुंह डाल दो उसी में ठीक है। चलो जब बात आई तो एक लाइन तकनीक भी लिखा देते हैं। टेक्नोलॉजी आर्ट इज एन आर्ट, लिखो अंग्रेजी में, एक कला, कौशल और क्षमता है, स्किल्स एंड एबिलिटी। टेक्नोलॉजी डेरिवेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजी ग्रीक शब्द टेक्नोलॉजिया से बना है, टेक्नोलॉजिया से बना है। लिखे वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान का उपयोग, साइंटिस्ट यूज्ड देयर नॉलेज टू डेवलप, वैज्ञानिकों ने अपने ज्ञान का उपयोग प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किया, टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एंड देन यूज टेक्नोलॉजी टू डेवलप साइंस।
फिर प्रौद्योगिकी का उपयोग विज्ञान विकसित करने के लिए किया है। विज्ञान विकसित करने के लिए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर एन इंटेग्रल टर्म इन टूडेज वर्ल्ड। तो विज्ञान और तकनीक आज की दुनिया में एक एकीकृत शब्द है। क्या सोचे? हाँ, वैज्ञानिकों ने ज्ञान का उपयोग किस में किया? टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस में कर दिया? साइंस को बड़ा करने में। तो ये विज्ञान और तकनीक है। ये तकनीक हो गया। और तकनीक को क्या बोला था हमने शुरू में कि यह कौशल है, एबिलिटी है और स्किल है। हाँ, चलो हमको तो कुछ हेडिंग बताने थे, पहले लिख लो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आगे, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन टूडेज लाइफ। आज के जीवन में विज्ञान और तकनीक का प्रयोग, भूमिका कह सकते हैं। आगे लिखिएगा। रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, भूमिका। लिखो, लिखें। टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तकनीक और उद्योग, तकनीक और समाज। आगे लिखो। डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, विकास इसका। ठीक है ना? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंडिया, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति। ठीक है, समझ में आया? आगे लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? ई इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, भारत में ई इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार तकनीक, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी, महासागर, एटॉमिक टेक्नोलॉजी, परमाणु तकनीक, एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया,
मिसाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले इतना करेंगे हैं, तब आगे बढ़ेंगे। पहले करते जाए ना। अब ये जो कॉपी में लिखे हैं ना, इसका हमारे भरोसे न रहा। हाँ, सिविल सर्विसेज का देखिए, पीसीएस की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तो मिल जाता है। सिविल के हिसाब से बोल रहा हूँ, पीसीएस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पिछले 5 साल का पेपर देखिए, क्या समझे, जिसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, हाँ, क्वेश्चंस, पीवाई क्यूज बोलते हैं। छोड़ आए वो गलियां, आप तो चले ही नहीं, तो छोड़ के क्या आए? आप तो गए ही नहीं ना। आप 22 में सिविल सर्विस में बैठे थे क्या? 19 में, 18 में, 16, 17 कहीं बैठे थे नहीं ना। सोचते हैं जो पेपर हो गया, अरे हो गया, अरे तेरी ऐसी तैसी, तेरा हो गया क्या? तुम्हारे लिए तो बचा ही है। तो पी वाई क्यूज, आप पिछले 5 साल के पेपर को, जितने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, उनको जो भी 10, 12, 15 मिलते हैं, उनको कैटेगराइज करिए। क्वेश्चन तो समझिए समझिए, कैटेगराइज करिए। आप नोट्स बनाते समय जो क्वेश्चन की कोई तकनीक तो बदलती रहती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल या उस जमाने की जो तकनीक थी, उन सबको भी डिटेल यात्रा करिए उसमें। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आया है, तो आप नैनो टेक्नोलॉजी का डिटेल यात्रा कीजिए, यह सोच करके नहीं अरे क्या है। या माना बायोटेक्नोलॉजी पे है, सैटेलाइट से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ा कोई क्वेश्चन है, किसी भी तरीके की चीज आ रही है ना, अंतरिक्ष, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, कुछ भी है, उसके सारे डायमेंशन को खोल करके पी वाई क्यूज के हिसाब से भी करिए। जो शायद आपके नोट्स में छूट जाए, तो वहां से उसकी एंट्री यहां करिए। ऐसा समझ में, वहां पे कोई शब्द मिला तो अपने नोट्स में उसको लिख लीजिए और उसको 3-4 पन्ने में डिटेल पढ़ लीजिए। अगर आप यह काम 10 साल के प्रश्न पत्र से कर लेते हैं और आने वाले नए टर्म्स से आप वाकिफ हैं, तो टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी जेब में होते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं करता है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की धार को, उसकी तोड़ को, उसके जोड़ को, उसके मोड़ को, उसे नई नई सच्चाइयों से जो आपको वाकिफ कराता है, से परिचित नहीं होता है, वह सिविल सर्विसेज के मौलिकता से बहुत अनभिज्ञ रहता है। यही कारण है कि कई अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स नहीं निकलते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आती है कि लोग को कभी प्रीलिम्स से ही नहीं निकलता है, एक बार भी मेंस देने का मौका नहीं पाते हैं। उसका मूल कारण यही होता है कि उसकी मौलिक भावों से वह जुड़ते ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि आप कोई मैगजीन उठाएंगे, वहां से आईएएस का क्वेश्चन निकल आएगा? आईएएस का क्वेश्चन कोई चूहा नहीं है कि किसी भी बिल में उपलब्ध हो जाएगा। यह मड़ी है, मड़ी।
पूरा जंगल खोजना पड़ता है और कई सबके पास नहीं होता है। तो पहले तो क्वेश्चन पेपर होने चाहिए आपके पास। क्वेश्चन पेपर तो होंगे, है ना। और रोजाना 1 साल के विज्ञान के पेपर का 1 दिन, 1 साल का 1 दिन में भी करेंगे तो 5-6 साल के 5-6 दिन, 1 हफ्ते में तो हो ही जाएंगे। उसके देख लीजिए कि क्वेश्चन का जो नयापन क्या है, उसको अपने नोट्स में उतार लीजिए, उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठी कर लीजिए। अब जो पिछले साल का कोई भी प्रश्न जो आया है, जो भाई जो नया है वो तो आप समझ ही गए, मतलब उसमें जो आपको लगा लिख लिया। अब आप पिछले साल के सारे प्रश्नों के मिजाज को आप जान गए। एक तो कुछ मुख्य परीक्षा के हिसाब से प्रिपरेशन हो जाएगी, कुछ साहस बढ़ जाएगा कि हम बहुत सारी चीजें जान गए, पिछले साल का पेपर भी विश्लेषण कर लिया। अब नई चीज उसमें कनेक्ट कर लीजिए। और नई चीज देखो, कहते हैं ना कि बकुला जो होता है चोंच वहीं मारता है जहां मछली होती है। इसीलिए कहने में भी कहा गया बको ध्यानम, यानी बकुले की तरह ध्यान। तो जो ध्यान है उसमें काम करने वाला, वह आपको सतही ना हो। अब आप विषय अखबार, आपका ध्यान वहीं जाना चाहिए जहां आपका मछली है। अरे बकुला ने तो वहां चोंच मारा जहां मछली थी, अर्जुन ने तो वहां तीर मारा जहां मछली की आंख थी। वो तो और ज्यादा ध्यानी आदमी था। तो वो तो पढ़ने लिखने में बको ध्यानम बोल दिया जाता है। स्वान निद्रा बको ध्यानम, कम नींद हो और ध्यान बकुले की तरह हो, ये विद्यार्थियों के लक्षण में गिनाया गया है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर अर्जुन जैसा ध्यान हो जाता तो यहां न जाने कितने अब्दुल कलाम घूम रहे होते, एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, सुनीता विलियम्स को तो हम यहीं से खड़े से हाथ पकड़ लेते, कहते कहां हैं आप, आइए इधर। इतनी बड़ी तकनीक हो जाती कि हमारा हाथ ही लंबा चला जाता अंतरिक्ष तक, फिर बटन दबाना पड़ता, रोको रोको आगे बढ़ गया भाई, सैटेलाइट यहीं तक है। यानी पढ़ने के लिए बकुले था। अरे कौवे तक भी कर लो, जहां रोटी वहीं चोंच मारो। तो PYQ जो आपके हैं, कम से कम वहां तो ध्यान लगाओ कि क्या सवाल पूछता रहा, क्या नेचर है। अगर आप ये पीछे का काम नहीं करेंगे तो पढ़ाई बेटा, कोर्स पूरा नहीं होता सिविल सर्विसेज का। जिस दिन सिलेक्शन होता है उसी दिन कोर्स पूरा होता है। सिविल सर्विसेज की जो सिलेबस है वह न कोई कोचिंग पूरा करता है, न विद्यार्थी पूरा करता है, न पूरा होता है। एक ही सूरत है उसकी पूरा होने की, जब आप सिलेक्ट हो जाएं। आप सिलेक्ट हो गए, पूरा हो गया। बाकी कोई पढ़ाया वो रह जाएगा, क्योंकि आज पढ़ाया कल फिर कुछ नया आएगा, ये तो चलता रहेगा। अब बकुला आपको बनना है कि चोंच वहीं मारो जहां मछली है, और उससे भी ज्यादा अगर बन सकते, जो संभव नहीं है, तीर वहां मारो जहां मछली की आंख है। वो काम अर्जुन का है।